बच्चों आज हम लोग मकबरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि अगर हम टाइटल की बात करें तो टाइटल आप तो समझते होंगे। टाइटल का मतलब क्या हो गया? जो उपाधियां होती हैं। टाइटल का मतलब क्या हो गया बच्चों? तो यहाँ पे अगर हम बात करें उपाधियां, तो यहाँ पे जो उपाधियां दी जाती थी कि जैसे आपने देखा था पिछले लेक्चर में हमने बताया था कि अमीर खुसरो को अमीर की उपाधि दी गई। बहुत सारे राजा थे, बहुत सारे ऐसे दरबारी थे, दरबारी कवि थे जिनको उपाधियां दी गई, मतलब टाइटल दिया गया। और मरने के बाद जो कब्र कह सकते हो, या आपने सुना होगा मकबरा। तो ये शब्द जो है ये कहाँ से आए, इनके बारे में आज डिटेल से हम पढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइटल मकबरा। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है महमूद गजनी। तो ये गजनी तो आपने देखा होगा, महमूद गजनी जो शासक था। महमूद गजनी जिसने भारत में 17 बार आक्रमण किया था। ठीक है। इसको गाजी की उपाधि दी गई थी। गाजी की उपाधि जानते किससे दी जाती है? गजवा हिंद जो चलाते हैं कि भाई पूरे भारत में राज करने वाला, एक छत्र शासन करने वाला। ठीक है, गाजी की उपाधि धारण करते हैं। ठीक है। और गाजी की उपाधि धारण करने वाला यह प्रथम शासक था। ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि गाजी की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक कौन था, तो ये था। उसके बाद आता है मोहम्मद गोरी। आपने सुना ही होगा। मोहम्मद गोरी का जो असिस्टेंट था, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक जो स्लेव डायनेस्टी और कहीं ना कहीं दिल्ली सल्तनत का फाउंडर मान सकते हैं। इसने ही कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत में 4 साल शासन किया। चौगान खेलते समय इसकी डेथ हो गई। इसकी सबसे पहला जो टाइटल था वो था लाख बख्श। लाख बख्श का मतलब होता है गरीबों की दया करने वाला, पैसा देने वाला। हातिम द्वितीय, कुरान खा, चंद्रमुखी, ऐबक। ऐबक का मतलब होता है चंद्र के मुख वाला। मलिक, सिपहसालार, इतनी सारी उपाधियां दी गई। ठीक है। तो लाख बख्श का मतलब क्या हुआ, इसको भी समझ लेते हैं। दानशीलता के कारण, मतलब लाखों लोगों को देने वाला, मतलब पैसे वगैरह देने वाला। हातिम द्वितीय मतलब क्या होता है? मर्शी पीसेस, मतलब दयाशीलता के कारण इसे मिन्हाज उल सिराज। ठीक है। मिन्हाज उल सिराज ने इसे हातिम द्वितीय बोला था। मिन्हाज उल सिराज में इसे हातिम द्वितीय बोला गया है। और कुरान का मतलब कुरान का बहुत ही कुशल पाठक था। कुरान का बहुत ही कुशल पाठक था और कुरान की रक्षा करने वाला भी था, कुरान के बारे में जानने वाला था। ठीक है। आगे देखते हैं। इसको मोहम्मद गोरी ने ऐबक उपाधि दी थी। ठीक है। जो चंद्र के मुख वाला हो, मलिक की उपाधि दी, सिपाहसालार की उपाधि दी। ये सारी चीजें उपाधियां दी थी। उसके बाद बच्चों आते हैं इल्तुतमिश के बारे में। इल्तुतमिश जिसको उपाधि मिली थी नासिर उल मिमोनिन। इल्तुतमिश जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद गद्दी पे बैठा। ठीक है। नासिर उल मिमोनिन का मतलब हो गया 1229 में बगदाद के खलीफा। 1229 में बगदाद के खलीफा अल मुंतसिर बिल्लाह से शासन कार्यों के लिए खिलयत प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ। ठीक है। खिलियत प्राप्त करने के बाद नासिर उल मिमोनिन की उपाधि धारण की। नासिर उल मिमोनिन की उपाधि धारण करी। ठीक है। तो खिलियत प्राप्त करने के बाद इल्तुतमिश ने वैध सुल्तान तथा दिल्ली सल्तनत का स्वतंत्र सुल्तान ये बना। ठीक है। तो ये पहला था जिसे कहीं ना कहीं बगदाद से एक सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला बना। फिर लिखा है सुल्तान आजम। ठीक है, सुल्तान आजम। ठीक है। इल्तुतमिश को उपाधि दी गई बगदाद के खलीफा। जो बगदाद के खलीफा थे अल मुंतसिर बिल्लाह ने इनको सुल्तान आजम की खिताब दिया। उसके बाद बात करते हैं नसूरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद का नाम सुना होगा। इनको उपाधि दी गई थी उलूग खां। उलूग खां। ठीक है। गयासुद्दीन बलबन ने ये उपाधि किसने दी थी? गयासुद्दीन बलबन ने दी थी। गयासुद्दीन बलबन ने क्या दी थी? उलूग खां। क्योंकि 1249 में
गयासुद्दीन बलबन से, ठीक है, गयासुद्दीन बलबन से अपनी पुत्री का विवाह कर देता है। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन से पुत्री का विवाह कर देता है। ठीक है, और नसीरुद्दीन महमूद से कर उसे उलूग खां की उपाधि दे देता है। गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह करके उसे उलूग खां की उपाधि दे दी। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ने कर दीजिएगा तो थोड़ा सेंटेंस हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नसीरुद्दीन मोहम्मद से कर के उसे कर के उसे उलूग खां की उपाधि दी। दूसरा है पांचवा, गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन का नाम आप यहाँ पे देख रहे हो, तो गयासुद्दीन बलबन ने जो उपाधि धारण करी थी जिल्ले इलाही। जिल्ले इलाही का मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं ना स्वयं प्रभु, मतलब सब कुछ अपने आप को ही समझ लेना, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। ठीक है, उसके बाद आता है जलालुद्दीन खिलजी की बात। जलालुद्दीन खिलजी की जो उपाधि थी वो थी शाइस्ता खां। शाइस्ता खां, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के बाद, जलालुद्दीन खिलजी के बाद उनका जो भतीजा था, दामाद था, जो अलाउद्दीन खिलजी गद्दी पे बैठा, ठीक है, जिसे सिकंदर शाही, द्वितीय सिकंदर या सिकंदर सानी की उपाधि दी गई थी। ठीक है, मतलब विश्व जीतने का जो सपना जिसने देखा हो उसे हम लोग सिकंदर बोलते हैं। ठीक है, और इसको कौन सी उपाधि दी गई थी? नासिर अमीर मोमिनीन या यामीन उल खिलाफत। ठीक है, उसके बाद आता है कुतुबुद्दीन। ठीक है, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी, इसे अल इमाम की उपाधि दी और उल इमाम की उपाधि दी गई थी। दूसरा है गयासुद्दीन तुगलक, इसने गाजी की उपाधि धारण करी, मलिक गाजी और शाह गाजी। गाजी की उपाधि धारण करने वाला, गाजी की उपाधि धारण करने वाला विश्व में सबसे पहले कौन था? तो मैंने भी बताया था, महमूद गजनी था। उसके बाद दिल्ली सल्तनत में देखें तो सबसे पहले गयासुद्दीन तुगलक था, गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, अब मोहम्मद तुगलक को कुछ उपाधियां जनता के द्वारा भी दे दी गई थी। तो जनता के द्वारा क्या दिया गया था? पागल सुल्तान। कवियों के द्वारा क्या दिया गया था? अभागा सुल्तान। ठीक है, और सृष्टि का आश्चर्य या अपने युग का आश्चर्य, ये बर्नी ने उपाधियां दी थी। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो मोहम्मद बिन तुगलक व जब फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो सल्तनत युग का अकबर बोला गया। सल्तनत युग का अकबर मतलब आप समझते हो अकबर तो बाद में ही आया था। ठीक है, मुगलिया सल्तनत की बात करते हैं तो अकबर की बात करेंगे, बट यहाँ पे कवियों ने इसको फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत युग का मतलब दिल्ली सल्तनत का अकबर कहलाया, क्योंकि अकबर के समय में भी बहुत सारे डेवलपमेंट हुए थे। तो सल्तनत युग का औरंगजेब, तो दोनों नाम इसको दे दिए गए। अकबर क्या है? डेवलपमेंट करने वाला था। और सल्तनत का औरंगजेब क्यों बोला? क्योंकि उसने जजिया कर फिर से शुरू कर दिया था। फिरोज शाह तुगलक ने भी जो है हमारे पास जजिया कर स्टार्ट कर दिया था, हिंदुओं पे टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, खिज्र खां सैयद मतलब सैयद डायनेस्टी की बात करें तो खिज्र खां को रैयत ए आला के नाम से संबोधित किया गया था, मतलब ये टाइटल उसे दिया गया था। अब बात करते हैं मकबरा। मकबरा का मतलब आप समझते होंगे। मकबरा का मतलब बच्चों क्या होता है? मकबरा का मतलब, तो मकबरा का मतलब क्या होता है? जैसे कुछ राजा थे, जो कुछ सुल्तान थे, जो मरने के बाद ही कह गए थे कि भाई अगर मैं मर जाता हूं तो मेरे लिए ये स्थान निश्चित है। इस स्थान पे आप हमें दफना दीजिएगा। ठीक है, इस स्थान पे हमें आप दफना दीजिएगा, इस स्थान पे। तो इसको एक मकबरा घोषित कर दिया गया कि भाई जहां पे लोग मरते हैं। तो अब अगर हम दिल्ली के मकबरों की बात कर लें, दिल्ली, ठीक है, दिल्ली जिसका पुराना नाम बच्चों कई बार मैं बता चुका हूं, कई लोग नहीं बताते हैं। दिल्ली का पुराना नाम इंद्रप्रस्थ था। दिल्ली का पुराना नाम क्या है बच्चों? इंद्रप्रस्थ है। तो सबसे पहले बात करते हैं सुल्तानगढ़ी का मकबरा। तो सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इसके निर्माता कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। इसके निर्माता कौन थे मतलब इसको बनवाया किसने? इल्तुतमिश। जो भारत का पहला मकबरा था, जो भारत का पहला मकबरा था 1231 में, इसको इल्तुतमिश ने बनाया। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मुकबरा मकबरा। ठीक है, किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। कब बनाया? 1231 में। यह भारत का पहला मकबरा कहलाता है। अब इल्तुतमिश का मकबरा, ठीक है, निर्माता देखो खुद ही था। ठीक है, खुद ही निर्माता था।
मैंने क्या बोला था कि कुछ लोग पहले से ही अपने लिए एक मकबरा डिजाइन कर जाते थे। ठीक है, दूसरा है कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा। कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा ये किसने बनवाया था? तो नसीरुद्दीन महमूद ने बनाया। फिर गयासुद्दीन बलबन का मकबरा। ठीक है, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा इसको खुद ही उसने बनवाया था, गयासुद्दीन बलबन। शुद्ध इस्लामी शैली में जिसे मेहराब भी बनाए गए थे, डिजाइनें बनाई गई थी, से निर्मित भारत का पहला मकबरा था जिसमें मतलब मेहराब बनाए गए थे। मेहराब क्या होता है, जैसे अगर हम इसको बात करते हैं तो इसमें डिजाइनें वगैरह बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। ठीक है, शेख निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा ये किसने बनवाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था। ठीक है, यह भारत का पहला गुंबद वाला मकबरा था। गुंबद मतलब जो गोल वाले मकबरे होते हैं। फिर होता है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा। ये गयासुद्दीन तुगलक ने खुद बनवाया था अपने लिए। झील के भीतर बना भारत का पहला मकबरा। झील के भीतर बना भारत का पहला मकबरा। अब बात करते हैं दिल्ली में ही फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, जिसको मैंने अभी बताया था अकबर और औरंगजेब की बराबरी करी जाती है। फिरोज शाह, तो फिरोज शाह तुगलक ने इसे खुद ही बनवाया था। हुमायूं का मकबरा, हुमायूं तो कहीं ना कहीं सीढ़ियों से लुढ़क के जब मर गया तो अपने लिए तो ऐसा कुछ खास बनाया नहीं, क्योंकि इसकी जिंदगी लुढ़कते भड़कते लुढ़कते भड़कते और लुढ़कते भड़कते ही इसकी डेथ हो गई। तो अगर हम बात करें तो इसको किसने बनवाया था? तो इसको हाजी बेगम ने बनवाया था। ठीक है, दिल्ली में ही बनवाया था। दीने पनाह महल के भीतर, जो दीने पनाह की स्थापना उसने करवाई थी, दीने पनाह मतलब की जो स्थापना हुमायूं ने ही करवाई थी, वहीं पे उसको दफना दिया गया। सफदरगंज का मकबरा, सफदरगंज का मकबरा वो किसने बनवाया था? सुजाउद्दीन ने, सुजाउद्दौला। सुजाउद्दौला का नाम आपने सुना होगा, सिराजुद्दौला का नाम सुना होगा, बक्सर और प्लासी का युद्ध सुना होगा, तो वहां पे ये कैंडिडेट आया है। मुबारक शाह का मकबरा जिसको मोहम्मद शाह ने बनाया। मोहम्मद शाह का मकबरा किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन आलम शाह ने बनाया। बहलोल लोदी का मकबरा किसने बनाया? तो सिकंदर लोदी ने बनाया। और सिकंदर लोदी का मकबरा किसने बनाया? इब्राहिम लोदी, क्योंकि इसी के बाद आपने देखा होगा 1526 में मुगलिया सल्तनत स्टार्ट हो जाती है। खाने जहां का मकबरा ये किसने बनाया? जौना शाह ने बनाया खाने जहां। ये चीजें ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, जिससे आप बहुत सारी चीजें जान सकते हो, थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। अब हम बात करें लाहौर। ठीक है, कभी पाकिस्तान, आज तो पाकिस्तान में कोई भारत का पार्ट हुआ करता था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक जो दिल्ली सल्तनत का था, क्योंकि उस समय उसकी कैपिटल वही रही थी, उसके बाद दिल्ली हुई थी। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा, ठीक है, बना हुआ है। अजमेर, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है। मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा है अजमेर में। किसने बनवाया है? इल्तुतमिश ने। मोहम्मद चिश्ती की दरगाह में अकबर जाते थे। ठीक है, काबुल में किसका मकबरा है? बाबर का मकबरा है। पहले तो बाबर का मकबरा आगरा में डिजाइन किया गया था। आगरा में डिजाइन किया गया था, वह कुछ औलिया लोग थे, ठीक है, जिन्होंने कहा कि भाई बाबर की आखिरी ख्वाहिश है, तो इसलिए इसको काबुल में ही दफनाया जाए। इसीलिए वहां का एक आराम बाग था, जो अब राम बाग के नाम से जाना जाता है, वहां से उसका शरीर अस्थियां निकाल के काबुल में दफनाया गया। सिकंदरा, सिकंदरा जो आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है, उत्तर प्रदेश, मतलब आगरा से कुछ किलोमीटर दूर है, वहां पे अकबर का मकबरा दिया है। अकबर का मकबरा है, बना हुआ है, जो किसने बनवाया था? जहांगीर ने बनवाया था। फिर शाहदरा, शाहदरा जो पाकिस्तान में जगह है, शाहदरा तो वैसे अपने वहां भी है, पर पाकिस्तान में भी एक जगह है जहाँ पे जहांगीर का मकबरा बना था, जहाँ पे जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। ठीक है, आगरा, आगरा में किसका किसका मकबरा बना है? तो इत्मादुद्दौला का मकबरा, मुमताज का मकबरा, शाहजहां का मकबरा। तो आप खुद ही देख रहे हो कि आगरा की इंपॉर्टेंस देखा जाए तो मकबरों के लिए ज्यादा है। ठीक है, तो इत्मादुद्दौला का मकबरा नूरजहां प्लस जहांगीर ने बनवाया। मुमताज का मकबरा किसने बनवाया? शाहजहां ने बनाया। और शाहजहां का मकबरा किसने बनवाया? तो औरंगजेब ने बनवाया। ठीक है, तो सबसे पहला एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां प्लस जहांगीर ने जो बनवाया था, यह भारत का प्रथम संगमरमर का मकबरा था और ये ताजमहल से पहले बना था। ठीक है, मुमताज का मकबरा कहाँ बना है? ठीक है, तो ताजमहल के भीतर, ताजमहल के ही भीतर मुमताज का मकबरा बना है। ठीक है, और शाहजहां का मकबरा, तो ये ताजमहल के भीतर ही इनका भी बना हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं औरंगाबाद, क्योंकि कहीं ना कहीं औरंगाबाद की अगर बात करें
तो औरंगजेब की जो बीबी थी, औरंगजेब की जो बीबियाँ थी राबिया तुर्रानी। राबिया तुर्रानी ने कहा कि भाई जब आपके मतलब मेरे जो ससुर हैं अपनी वाइफ के लिए ताजमहल बनवा सकते हैं, तो आप मेरे लिए भी कुछ बनवाइए। तो इसीलिए औरंगजेब ने अपनी वाइफ के लिए बीबी का मकबरा बनवाया था। बीबी का मकबरा बनवाया था, मैंने क्या बोला, पत्नी राबिया दुर्रानी की स्मृति में, ठीक है, बीबी का मकबरा बनवाया था। औरंगजेब का मकबरा, ठीक है, तो औरंगजेब ने जिंदा रहते ही बनवा लिया था। फतेहपुर सीकरी की बात करें बच्चों यहाँ पर, तो शेख सलीम चिश्ती का मकबरा जो है वो किसने बनवाया था? अकबर ने बनवाया था। सासाराम की बात करें तो सासाराम मतलब हसन खां का मकबरा। सासाराम मतलब जो हम बात करते हैं बिहार की, हसन खां का मकबरा, शेरशाह सूरी का मकबरा, इस्लाम शाह का मकबरा, ये किसने बनवाए थे? शेरशाह सूरी ने ही बनवाए थे, ठीक है। और इस्लाम शाह का मकबरा, ठीक है, अपने लिए खुद बना लेते थे। ये सब झील के भीतर है। ग्वालियर में जगह देखें, ग्वालियर आप जानते ही होंगे ग्वालियर के बारे में। मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा यहाँ पर है। मोहम्मद गौस का मकबरा और तानसेन का मकबरा, ठीक है। अब बात करते हैं स्वयं का मकबरा। तो जैसे अभी मैंने बताया ना कि स्वयं का मकबरा किसने किसने बनवाया, लिस्ट में तो मैंने वहां बता ही दिया है, पर फिर भी यहाँ पे फिर से एक रिवीजन ले लेते हैं कि दिल्ली में जो इल्तुतमिश का मकबरा है, वो इल्तुतमिश ने अपने जिंदा रहते ही बनवा दिया था। बलबन का मकबरा जो गयासुद्दीन बलबन ने अपने जिंदा रहते ही बनवा दिया था। गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा ये भी अपने जिंदा रहते ही इसने बनवा दिया। कुछ लोग थे जिनको पता तो था ही, पूरी दुनिया को पता है कि मुझे मरना है, तो उसके लिए उससे पहले ही उन्होंने अपना मकबरा बना दिया था, ठीक है। अब औरंगाबाद की बात करते हैं, जो औरंगजेब के द्वारा ही लग रहा है बसाया गया है। तो औरंगजेब का मकबरा भी, ठीक है, निर्माता औरंगजेब ही था जिसने औरंगाबाद में अपना खुद का मकबरा बनवा लिया था। सासाराम, ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा जो खुद शेरशाह सूरी ने निर्माण करवाया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो सबसे पहले एक नक्शे के द्वारा देखते हैं, जो पार्ट अफगानिस्तान का दिख रहा है, काबुल। काबुल में किसका मकबरा है बच्चों? तो बाबर का मकबरा है। काबुल में किसका मकबरा है? तो बाबर का मकबरा है। शाहदरा, शाहदरा जहांगीर का मकबरा है, ठीक है, ये आपका पाकिस्तान है। लाहौर, लाहौर में देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा है। ये देखिए एक नक्शे के द्वारा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ। फिर यहाँ से हम भारत की सीमा में आ गए। भारत की सीमा में अगर हम बात करते हैं तो ये भारत की सीमा में आप देख ही रहोगे इस नक्शे से। तो इस नक्शे से अगर हम देखें तो ये भारत के नक्शे में हम दिख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम अब बात करते हैं दिल्ली, ये दिल्ली है और दिल्ली से कुछ आगे आगरा। तो यहाँ पे अगर हम आगरा की बात करें तो आगरा में आप देखिएगा सुल्तानगढ़ी का मकबरा, इल्तुतमिश का मकबरा, कबीरुद्दीन औलिया का मकबरा, गयासुद्दीन बलबन का मकबरा, शेख निजामुद्दीन औलिया का मकबरा, गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, फिरोज शाह तुगलक का मकबरा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम सिकंदरा की बात करें, ये देखिए सिकंदरा अकबर, ठीक है। तो एतमादुद्दौल का मकबरा, नूरजहां प्लस जहांगीर, मुमताज का मकबरा, शाहजहां, और शाहजहां का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में बता दी हैं, इन चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए बिहार का जो पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है। ग्वालियर का पार्ट है, यहाँ पे दिख रहा है, ये सारी चीजें। और ये रहा आपका राजस्थान एरिया, जहाँ पे जयपुर के पास अजमेर, अजमेर में मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह। अब यहाँ देखिए मोहम्मद गौस का मकबरा, ठीक है, तानसेन का मकबरा जो ग्वालियर में ही था, मैंने अभी बताया था यहाँ पे ग्वालियर में। औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जिसको औरंगजेब ने अपनी वाइफ राबिया तुरानी के लिए बनवाया था। हुमायूं का मकबरा, सफदरगंज, मुबारक शाह का, मोहम्मद शाह का, बहलोल लोदी का, सिकंदर लोदी का, सब मकबरे ही मकबरे बने हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं सल्तनत काल, मतलब दिल्ली सल्तनत के समय, ठीक है, किस शासक के समय में कौन सी चीज बनवाई गई, मतलब क्या मैनेजमेंट, क्या डेवलपमेंट हुआ। तो जैसे अगर हम बात करें कुतुब मीनार, अगर बच्चों हम कुतुब मीनार की बात करते हैं तो यह दिल्ली में है। कुतुब कुतुब मीनार कहाँ है? तो भाई ये दिल्ली में है। और इसको किसके लिए और किसने बनवाया? तो शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है। शेख ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उनकी स्मृति में नींव डाली गई। फिर आता है 5 मंजिला भवन, ठीक है,
अगर हम उसी की बात करते हैं तो ये 5 मंजिला भवन है। ऊंचाई कितनी है? 72 मीटर्स है। 72 मीटर्स है। ये किताबों में लिखा हुआ है, बाकी उसमें तो कुछ और भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जहां से ये सारे लोग आए थे। ऐसा कोई बिल्डिंग का कोई आर्किटेक्चर इनका होता नहीं था। तो बहुत सारी चीजें भारत में ही मंदिरों को तुड़वा कर, बहुत सारे जो पुराने बिल्डिंग्स थी, बौद्ध की बिल्डिंग्स, जैन की बिल्डिंग्स को तुड़वाकर ही बहुत सारी बिल्डिंग्स इन लोगों ने बनवाई हैं। ठीक है, तो कोई पर्टिकुलर पुख्ता सबूत नहीं मिलता है, पर जैसा कुछ हिस्टोरिकल बुक्स में देखा गया है उनके हिसाब से ये डेटा दिया गया है जो आप पढ़ रहे हो। ठीक है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में माना जाता है कि पहले मंजिला का निर्माण इसने करवाया। इसलिए मैं हर बात में बोलूंगा माना जाता था, माना जाता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें इल्तुतमिश ने जो इसके ऊपर की 3 बिल्डिंगें थी उनको काम पूरा कराया। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया? चौथी मंजिल को जब हानि पहुंची थी तो जिस पर फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 मंजिल और बनवाई, है ना? फिर उसके बाद आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो दिल्ली में ही है, जिसका निर्माण 1197 में हुआ। कब हुआ? 1197 में हुआ। भारत की यह पहली मस्जिद है। भारत की क्या है? पहली मस्जिद है। तो मैंने देखो क्या बोला था, जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया, जैन मंदिरों को तोड़कर बनवाया गया। ठीक है, फिर आता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा। अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो था, जहां पे कुतुबुद्दीन ऐबक 2.5 दिन रहा है। ठीक है, 2.5। ठीक है, जो अजमेर में एक जगह है, यहाँ भी बोला जाता था कि भाई सरस्वती जी का मंदिर था। ठीक है, निर्माण देखिए क्या लिखा हुआ है, 1200। ठीक है, विग्रह राज विसल देव फोर्थ द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर यह एक मस्जिद बनाई गई। ठीक है, द्वारा निर्मित संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर यह एक मस्जिद बनाई गई। देखिए कितनी सारी चीजें उन्होंने तोड़कर बनाई है, क्योंकि बहुत सारे साक्ष्य मिलते हैं। आप जितने भी साक्ष्य छिपा लो, ये तो पता चलता है कि मुस्लिमों ने 45,000 के आसपास मंदिर तोड़े और बहुत सारी बिल्डिंगें बनाई, जिनके साक्ष्य आज भी आपको बहुत सारे दिखते होंगे। चाहे वो अयोध्या में दिखा हो, चाहे काशी में दिखा हो, चाहे मथुरा में दिखा हो। ठीक है, कि इनका मेन मकसद क्या था, कैसे ये थे, कैसे ये लोग थे, कि भाई इन्होंने मंदिरों को मेन टारगेट कर रखा था, क्योंकि ये लोग हमेशा काफिरों से घृणा करते थे। मतलब जो भी इस्लाम नहीं मानेगा उसको ये लोग बच्चों क्या बोलते थे? काफिर बोलते थे। और काफिर का मतलब ही होता है जो इनके धर्म को ना माने, उनकी सारी चीजों को आप बर्बाद कर सकते हो, ऐसा। अब इल्तुतमिश की बात करते हैं तो मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ बनी है? तो अजमेर में बनी है। सुल्तानगढ़ी का मकबरा ये दिल्ली में बना हुआ है। ये भारत का पहला मकबरा है, अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की स्मृति में बनवाया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में बना हुआ है, कुतुब मीनार का काम पूरा कराया किसने? इल्तुतमिश ने कराया। मदरसा ए मुएज्जी ये भी दिल्ली में है, यह मोहम्मद गोरी की स्मृति में बना हुआ है। हौज शमशी ये बदायूं में है, बरेली से कुछ किलोमीटर दूर, 55 किलोमीटर दूर बदायूं में हौज शमशी, ये भी इल्तुतमिश ने बनाया था। शमशी ईदगाह ये भी बदायूं में बनी हुई है, इल्तुतमिश के द्वारा बनाया गया। ठीक है, अख्तरीन किन का दरवाजा ये नागौर में बना हुआ है, ये भी इल्तुतमिश के द्वारा बनवाया गया। गयासुद्दीन बलबन ने क्या बनवाया था? लाल महल बनवाया था, जो दिल्ली में ही है। ठीक है, कैकूबाद किला खरी का दुर्ग, हरा महल। ठीक है, फिर जलालुद्दीन खिलजी ने ये भी किला खोरी का महल बनवाया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं सल्तनत कालीन जो स्थापत्य है, मतलब जो दिल्ली सल्तनत थी, दिल्ली डायनेस्टी थी, आप उसमें समय में क्या क्या चीजें और बनवाई गई या कि कौन किसने बनवाया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा बनवाया था। ठीक है, अलाई दरवाजा बनवाया था, जो दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा। जमात खाना मस्जिद बनवाई थी, जो दिल्ली में ही है। हजार सितून जो दिल्ली में है। ठीक है, हजार सितून मतलब हजार खम्भों का महल, हजार खम्भों का महल। हौजे अलाई ये भी दिल्ली में है। टीरी का किला ये भी दिल्ली में है।
ठीक है, ये सब किसने बनवाया है? अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाए हैं, इनको ध्यान रखिएगा। सीरी, कहीं पे सीरी है, कहीं पे सीढ़ी का महल, ये कहाँ है? तो अजमेर में है, ये भी ध्यान रखिएगा। कुतुबुद्दीन मुबारक ने क्या बनाया है? तो ऊखा की मस्जिद बनवाई है, जो भरतपुर राजस्थान में है। जब आप जाओगे जयपुर तो रास्ते में भरतपुर पड़ता है, वहां पे बनवाई है। गयासुद्दीन तुगलक ने क्या बनवाया है? तो तुगलकाबाद महल बनवाया है, जो औरंगाबाद में है। ठीक है, औरंगाबाद में है। ठीक है, बाद में औरंगाबाद नाम रखा गया था। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो दौलताबाद का किला, आदिलाबाद का किला। ठीक है, दौलताबाद का किला कहाँ है? ये भी औरंगाबाद में है। आदिलाबाद का किला कहाँ है? जो अब तेलंगाना है। जहांपनाह का किला कहाँ है? तो दिल्ली में है। बारह खंबा महल, बारह खंबा, ये भी दिल्ली में है। आपने सुना भी होगा, मेट्रो में एक स्टेशन भी है बारह खंबा। ठीक है, फिरोज शाह कोटला का किला, जिसे फिरोज शाह ने ही बनाया था, जिसको औरंगजेब अकबर दोनों को बोला गया है। फिरोज शाह कोटला किला दिल्ली में है। हौज खाना दिल्ली में है। बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में है। खिड़की महज मस्जिद ये दिल्ली में है। तो ये सारी चीजें बेटा आप ध्यान रखिएगा। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भाई इनोवेशन किसने किया, शहरों की स्थापना किसने करी, स्टार्टिंग किसने करी, बनवाया किसने। तो अगर हम बात करें दिल्ली शहर, दिल्ली शहर, ठीक है, शहर किसने बसाया या इसकी स्थापना किसने करवाई, बनवाई किसने? तो देखो, स्थापना करना अलग होता है, नाम रखना अलग है। क्योंकि अगर हम दिल्ली का नाम देखें तो दिल्ली का नाम जब पांडव लोग थे, ये ध्यान रखिएगा, पांडव लोग थे, पांडव मतलब युधिष्ठिर हो गए, अर्जुन हो गए, भीम हो गए, नकुल हो गए, सहदेव। तो महाभारत काल में जब हम लोग पांडव की बात करते हैं, तो जब दुर्योधन ने उनको जगह जमीन नहीं दी, तो कृष्ण जी ने कहीं ना कहीं एक इंद्रप्रस्थ नगरी बनवाई। क्या नगरी बनवाई? इंद्रप्रस्थ, एक नगरी बनवाई जो उनको दी थी। और इंद्रप्रस्थ का ही अब फिर बाद में नाम पड़ गया दिल्ली। और दिल्ली का जो दिल्ली नाम जिसने दिया है वो भी एक थे, राजा डिलू। एक राजा डिलू थे जिन्होंने दिल्ली का नाम दिया। ठीक है, और इसकी सबसे पहली कैपिटल राजा अनंगपाल ने बनाई थी। किसने बनाई थी? राजा अनंगपाल ने बनाया था इसको। कैपिटल मतलब राजधानी किसने बनवाया था? अनंगपाल। पर इसकी स्थापना, इसको सजाना धजाना सब तोमर वंश के शासक, मतलब जो तोमर वंश के शासक थे, इन्होंने ही सबने किया। फिर देवगिरी, देवगिरी को बसाने वाले थे रामचंद्र देव। तुगलकाबाद को बसाने वाले गयासुद्दीन तुगलक थे। दौलताबाद और आलियाबाद की स्थापना करने वाले मोहम्मद बिन तुगलक थे। औरंगाबाद की औरंगजेब थे। आगरा की स्थापना 1504 में किसने करी? तो सिकंदर लोदी ने करी। फतेहाबाद, फिरोजाबाद, फिरोजपुर, जौनपुर, हिसार, ये फिरोज शाह तुगलक ने बसाए। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। हालांकि मैंने फिर कहा ना, इसके पहले इनका कोई नाम था जो बाद में चेंज कर दिए गए। ठीक है, जैसे आपने पहले आपने प्रयागराज सुना होगा, प्रयागराज या संगम सुनते थे। तो प्रयागराज जो संगम था उसको ही बाद में अकबर ने इलाहाबाद कर दिया, जिसको बाद में फिर चेंज करके प्रयागराज कर दिया गया है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा बच्चों। ठीक है, अब अगर हम बात करें सल्तनत कालीन जो प्रमुख शब्द है, जैसे एक शब्द आया था इतलाकी। अब यहाँ पे चाहे इंग्लिश बोलो चाहे उर्दू बोलो, शब्द तो यही रहेगा, इतलाकी। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ? सुल्तान की भूमि, सुल्तान की भूमि। खालसा, खालसा का मतलब होता था गवर्नमेंट लैंड। ठीक है, मतलब जो सरकार की भूमि होगी। इक्ता क्या होता है? इक्ता या अक्ता क्या होता है? तो सैनिक अधिकारियों को दी जाने वाली मुक्ति भूमि, मतलब पहले सैलरी पैसा कुछ दिया जाता था, उसकी जगह पे इन लोगों को भूमि दे दी गई, जगह दे दी गई। उसके बाद आता है मिल्क। ठीक है, विद्वानों को दी जाने वाली मुक्त भूमि, स्वतंत्र रूप से पूरी तरह से उनको भूमि दी जाती थी। वक्फ क्या होता था? तो धार्मिक कार्यों के लिए दी जाने वाली भूमि। ठीक है, मस्जिद बनाने के लिए, इन सब चीजों बनाने के लिए वक्फ बोर्ड, जैसे आजकल आपने वक्फ बोर्ड देखा होगा। तो भाई बंटवारा होने के बाद ऐसी कोई चीजें नहीं थी, फिर बाद में वक्फ बोर्ड बना के कांग्रेस सरकार ने बहुत
कैसा काम किया है ये जनता आप खुद ही जानते हो, कहीं न कहीं कुछ उसमें लाइनें गलत हैं, ठीक है? मसाहत, मसाहत का मतलब होता है भूमि की पैमाइश, मसाहत का मतलब बच्चों क्या होता है? भूमि की पैमाइश। तो ये कुछ वर्ड हैं जिनको आप लोग अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि ये वर्ड आप खुद ही देख रहे हो फ़ारसी चलती थी, ठीक है? टर्किश भाषा चलती थी, अब उर्दू चलती है, तो उसमें जो शब्द हैं इनको आपको जानना ज़रूरी है, ठीक है? अब इस यहाँ तक आपने देखा बहुत सारी चीज़ें हैं, अब उसके बाद स्लेव डायनेस्टी को हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम आपको बताएँगे, ठीक है? तो जितने भी बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब कर लेंगे ना तो बहुत लेक्चर हम और इसमें पढ़ाएँगे, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।